हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आशा है खुश होगे, सुखी होगे और स्वस्थ होगे। आज मैं जो आपके लिए रीडिंग बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आज शाम को आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखने वाले हैं। क्या वो आपके विषय में अब सोच रहे हैं, उनकी सोच में क्या चेंजेस आया है, क्या फीलिंग्स आई है। तो इसके विषय में मैं वीडियो बनाऊंगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। चूँकि ये रीडिंग टाइमलेस है इसलिए आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चूंकि ये रीडिंग जनरल है इसलिए आपसे ये रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो प्लीज़ आप ओपन माइंडसेट से रीडिंग को देखिए और पॉजिटिव बने रहिए। तो आप ओपन माइंडसेट अपना बनाए रखिएगा। अगर आप अपने पर्सन को कुछ पॉजिटिविटी सेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस अपने पर्सन के लिए लिख सकते हैं ताकि वो अफर्मेशन का काम करे और आपके पर्सन को कुछ पॉजिटिविटी मिल सके और आपको भी वो चीज़ें आसानी से मिले जो आप यूनिवर्स से प्राप्त करना चाहते हैं। ये लिखे हुए वर्ड्स आपके लिए अफर्मेशन का काम करेंगे। अगर आप कमेंट्स में पॉजिटिव वर्ड्स लिखते हैं तो, क्योंकि आप जो भी यूनिवर्स को, डिवाइन को देते हैं वही चीजें लौटकर आपके जीवन में वापस आती हैं। रीडिंग के दौरान आपको करना ये है कि आप उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और खुद भी आप पॉजिटिव बने रहिए। अब आप जिन आराध्य देव को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और मैं भी उनका स्मरण करने जा रही हूं। I call upon my angels and my spiritual guides to please guide me and help me in this situation so that all my readings with these cards be accurate and bring blessings to everyone involved. तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले कार्ड्स निकालूंगी, तो प्लीज़ पॉजिटिव बने रहिए और अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए ताकि उनकी एनर्जी मैं कार्ड में पिक कर सकूं और आपको अप्रोप्रिएट रीडिंग मिल सके। आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे। तो मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। वेरी नाइस। पहला कार्ड देखिए निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। वेरी गुड। नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख भी रहे हैं। तो कार्ड्स को देखने से ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपके लिए ही बना है। भले ही इस पर्सन से आप दूर हों या पास हों, लेकिन आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें, एक दूसरे के होकर रहें। भले ही आप अभी अलग हों लेकिन एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। चाहे आप एक दूसरे के फ्रेंड बनकर रहें या लाइफ पार्टनर बनकर रहें या किसी भी रिलेशनशिप के जरिए रहें, लेकिन आप इस पर्सन के करीब ही रहेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं, आपसे अलग हो चुके हैं, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, इस कार्ड का पहिया जब घूमेगा तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये सब कैसे हो गया, इतना चेंज ये सब कैसे हो गया।
आपकी किस्मत बदलेगी, बल्कि ये कहें कि आप दोनों की ही किस्मत अब बदलने वाली है। कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें किस्मत पर ही डिपेंड हैं। जब भाग्य आपका साथ देगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे, ये सब कैसे हो गया। जो चीजें आपने अपने उज्जवल और खुशहाल भविष्य के लिए सोची थी, वे सभी चीजें मुझे अब यहां नजर आती हुई दिख रही हैं। जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो अभी बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप को अधूरा छोड़ा है। पास्ट में जो मूव ऑन कर गए थे, वो अब उस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। फूल का कार्ड ये बता रहा है, दिस इज फूल का कार्ड। ये बता रहा है कि इस पर्सन ने बड़ी भूल की थी जो आपके साथ रिलेशनशिप को बीच में ही छोड़ा था, लेकिन अब वो अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अभी इसी विषय में सोच रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका स्वभाव पहले जो बेफिक्री का था, किसी चीज को सीरियसली हैंडल नहीं करने का था, बड़ी लापरवाही का था, तो ये पर्सन अब आपके लिए चेंज होना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन अपनी किसी सिचुएशन में स्टक हों, या आपके होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन्होंने अपना रिलेशनशिप बनाया था, तो अब वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस आप ही हैं। देखिए, दी सन का कार्ड आया है, ये तीनों कितने खुश हैं। तो ये सन का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लाएंगे। जिस दिन भी आएंगे, जब भी आएंगे, वो डिवाइन टाइमिंग बहुत बेस्ट टाइमिंग होगी। ये पर्सन फिर से आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी इस पर्सन के आने से। ये पर्सन आपके विषय में ही गहन सोच में पड़े हुए हैं, इस समय बहुत डीपली सोच रहे हैं। ये पर्सन अपने वेल विशर से भी आपके विषय में सलाह मशविरा कर रहे हैं, उनका गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन उनके द्वारा आपके पास अपना कोई संदेश भी पहुंचाएं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बॉटम का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स। आपकी दिली इच्छा है कि ये पर्सन आपके जीवन में वापस आए। अगर ये पर्सन आपको पीठ दिखाकर चले गए थे, आपसे अपना मुंह मोड़ लिया था, तो इसके पीछे भी मुझे एक सॉलिड रीजन दिख रहा है, एक खास कारण दिख रहा है। और वो कारण ये है कि इस पर्सन का केयर फ्री नेचर जो था, वही इन सब चीज का कारण था। तो अब ये आपके लिए अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, क्योंकि पहले ही अपने केयर फ्री जो इनका स्वभाव था उसमें ये भटक गए थे, क्योंकि उनके पास हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हों और इसलिए वो भटक गए थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उनको सोचना चाहिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, सीरियसली, लापरवाही से नहीं। ये पर्सन अब अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आप में कुछ कमी नजर आई हो और उसी कमी को दूर करने के लिए ये पर्सन किसी और की ओर आकर्षित हो गए हों और आपसे मूव ऑन कर गए हों। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हार कर इस पर्सन ने अपनी तलाश बंद कर दी है और ये पर्सन अब आपका इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं सही टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। ये पर्सन अभी अनमैरिड है और सिर्फ आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, लेकिन ये पर्सन वहां से भी निकलने की सोच रहे हैं। उनको इंतजार है किस्मत के बदलने का, वक्त के बदलने का।
क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होता है वो भले के लिए ही होता है। इसके लिए डिवाइन टाइमिंग फिक्स होती है। इसलिए ये पर्सन सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आपको खुशियां दे सकें और खुद भी खुश रह सकें, क्योंकि उन्हें आप में ही अपनी सारी खुशियां नजर आती हैं। इस पर्सन के मन में आपसे मिलने की इच्छा बलवान हो उठी है और बड़ी उथल पुथल उनके दिल में मची हुई है। इसी उथल पुथल के ही कारण वो आपके विषय में अपने शुभ चिंतकों से परामर्श भी कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। जब पास्ट में ये पर्सन आपको अपनी पीठ दिखाकर चले गए थे तो उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा समझा था, क्योंकि ये पर्सन अपनी मौज मस्ती में ही रहते थे, मनमानी करते थे, अपने दिल की ही सुनते थे। तो हो सकता है कि आपका सरल स्वभाव बड़ी आसानी से दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, आप दूसरों से इजीली अट्रैक्शन पा लेते हो, और ये सारी चीज़ें शायद इस पर्सन को पसंद नहीं थी और ये चाहते थे कि कोई आपकी तारीफ नहीं करे, सिर्फ इन्हें ही ये हक मिलना चाहिए। ये दूसरों से आपकी तारीफ सुनकर बहुत मन में एक तरह से कहना चाहिए बुरा मानते थे, और ये आपको ये नहीं देख सकते थे कि आप किसी और से हंस बोल करके बात करें, कोई आपका फ्रेंड ना बने, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि कोई अन्य इंसान आपके साथ अपनी रिलेशनशिप बना ले। ये डर हमेशा उनको सताता था। इसी डर की वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी होंगी कि आप किसी अन्य के साथ हंस बोल रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो जो केयर फ्री नेचर आपका है, तो ऐसा ना हो कि आप किसी अन्य इंसान के साथ एक नई शुरुआत कर दें, अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आरंभ कर दें और इस पर्सन को भुलाकर किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करें। तो इस पर्सन को यही डर जो था वो आपसे दूर ले गया। इस पर्सन ने सोचा कि इससे पहले कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करें, ये पर्सन ही आपको छोड़कर चला गया, ताकि इनके दिल में इस बात का सुकून रहे कि इस पर्सन ने ही आपको छोड़ा है, आपने इस पर्सन को नहीं छोड़ा। लेकिन आपसे दूर हो जाने पर इस पर्सन को अपनी नई रिलेशनशिप में भी कोई खुशियां नहीं मिली। इस पर्सन को अब आपकी बहुत याद सता रही है। ये अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं से ये भी मैसेज मिला है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं और आज भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात जानकर ये पर्सन बहुत प्रसन्न है कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हैं और ये पर्सन अब आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो गाइज, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। जय माता की।